जय माई, जय गुरु महाराज, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, अद्वैत वास्तु में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं अपने विषय में एक जानकारी आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं सिर्फ और सिर्फ वैदिक वास्तु का अनुसरण करता हूँ और उसी से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। मैं अन्य किसी वास्तु पद्धति का ना ही अनुसरण करता हूँ, ना ही उसमें विश्वास करता हूँ, ना ही मुझे उसमें कोई दिलचस्पी है। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो हमारे एक प्रिय दर्शक के मांग पर है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या हमें घर में फिश एक्वेरियम रखना चाहिए या नहीं। मित्रों, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वैदिक वास्तु में किसी भी जीव को कैद करने का, उसे सताने का, उसे दुख पहुँचाने का कोई भी विवरण नहीं, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, ना कोई भी ऐसा उपाय है। किसी को दुख देके, तकलीफ देके, कष्ट देके आपको कोई सुख शांति समृद्धि प्राप्त नहीं होगी, ये तय है। क्योंकि आप जानते हैं कि फिश एक्वेरियम रखना आज का ट्रेंड बन चुका है। लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए तरह तरह के बड़े बड़े फिश एक्वेरियम घर में रखते हैं। कुछ अपने घर की साज सज्जा के लिए रखते हैं, तो कुछ उसको वास्तु के उपाय के रूप में रखते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैदिक वास्तु में ऐसा कोई उपाय नहीं है। हाँ, ईशान कोण में जल रखने का प्रावधान है, जल रखने का इसके बारे में जानकारी है, पर वो जल किस रूप में। आप किसी पात्र में जल रखें, आप कोई फाउंटेन लगाएं, आप भूमिगत टैंक बनाएं पानी का, या आप कोई पानी से संबंधित सीनरी लगाएं, कोई झरना लगाएं प्रतीक रूप में। ये सब उपाय तो बताए गए हैं, पर किसी भी जीव को कैद करना ये उचित नहीं। आप ऐसे समझिए कि आप पूरी दुनिया में भ्रमण करने की क्षमता रखते हैं, इच्छा रखते हैं, आप स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने की इच्छा रखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार सभी जीवों की एक प्रकृति है। जैसे उसमें मछलियाँ रखते हैं, फिश एक्वेरियम में जो मछलियाँ रखते हैं, एक छोटा कछुआ भी रखते हैं, तो ये उनकी प्रकृति एक छोटे से एक कांच के बॉक्स में नहीं है। उनका जीवन एक विशाल समुद्र में स्वच्छंद करने का है। तो आप किसी की प्रकृति को कैसे बदल सकते हैं? आपने कभी सोचा है कि वो एक छोटे से बॉक्स में कैद होके कितने आहत होते होंगे, कितने कष्ट में रहते होंगे? वो मरती भी हैं, मछलियाँ बहुत मरती हैं, तो क्या उनकी मृत्यु का कारण आप नहीं है? ये तय मानना वास्तु के अनुरूप ऐसा देखा गया है कि जिन जिन घरों में लोग फिश एक्वेरियम रखते हैं, वहाँ मछलियाँ भी बहुत मरती हैं। तो वहाँ पर अक्सर देखा गया है आर्थिक तंगी, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, मानसिक तनाव होते हैं और कई प्रकार की समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। वो समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। इसलिए मित्रों, कभी भी घर में फिश एक्वेरियम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको लगाना है तो आप आर्टिफिशियल लगाइए, लेकिन मछलियों को, कछुए को या अन्य किसी भी जीव को, अक्सर देखने में आता है कई लोग सफ़ेद कबूतर को पिंजरे में पालते हैं। उनको लगता है कि ये शांति का प्रतीक है, घर में सुख शांति रहती है। नहीं, जो वातावरण में, हमारे आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाला जो जीव है, उसको आप एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दें, तो ये कैसे संभव है? आप सुख शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे वैदिक वास्तु में या वैदिक पद्धति में या हमारे सनातन में सिर्फ और सिर्फ गौ पालन का प्रावधान है। सिर्फ गौ पालन हमें करना चाहिए और गौ की सेवा करनी चाहिए। उससे हमारे घर के बहुत सारे वास्तु दोषों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, इसलिए आप कभी भी किसी भी अन्य पद्धति का अनुसरण ना करें। हमारी सनातन परंपरा है, हमारा वैदिक वास्तु हमारी सनातन परंपरा का अंग है, तो हमें इसके अनुरूप कार्य करना है। किसी भी जीव को आहत करके, उसे तकलीफ पहुंचा के हमें कभी भी सुख शांति समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मित्रों, आप इस प्रकार की जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।